इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के हवाले से एक मसला है, एक इशू है, एक गलती है जो कि हर टैक्स पेयर बार बार कर रहा है। तमाम टैक्स पेयर को वो मसला जो है वो फेस करना पड़ रहा है। यानी कि इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते वक्त जब रिटर्न का फॉर्म ओपन करते हैं उसके अंदर सारा डाटा ऐड कर लेते हैं। जब सारा डाटा ऐड कर लेते हैं उसके बाद सबमिशन की बारी आती है। जब रिटर्न को सबमिट करने लगते हैं तो आगे से सिस्टम जो है वो एक एरर दे देता है, एक जो है ना वो नोटिफिकेशन दे देता है जिसके ऊपर लिखा होता है प्लीज प्रोवाइड करेक्ट रिसिप्ट वैल्यू। अब ये कौन सी हमने वैल्यू ऐड करनी है, ये किस वैल्यू की सिस्टम बात कर रहा है, कौन सी अमाउंट हमने ऐड करनी है, हमें ये समझ नहीं आ रही। हम इस चीज़ के ऊपर बार बार गलती कर रहे हैं, ये हमें समझ नहीं आ रही। काइंडली इस मसले के ऊपर डिस्कशन कर दें, इस मसले के ऊपर वीडियो बना दें। इस तरह के क्वेश्चंस मेरे पास तकरीबन पिछले कोई 1.5 हफ्ते से बार बार आ रहे हैं। मेरे पास जो कमेंट्स की सूरत में भी आ रहे हैं, मेरे पास सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं, और फिर मेरे पास जो है ये जो इशू है ये रिपोर्ट हो रहा है बार बार व्हाट्सएप के ऊपर भी। लोग कॉल्स करके, लोग व्हाट्सएप करके इस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं कि सर ये एक बड़ा मसला है, इसके हवाले से हमें बता दें कि ये हम अपने रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। जब हम रिटर्न फाइल करने लगते हैं तो हमें आगे से ये एरर आ जाता है, ये नोटिफिकेशन आ जाता है। तो आज हम इंशाल्लाह इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि टैक्स पेयर किस जगह पे गलती कर रहे हैं। पूरी रिटर्न आपकी जो है ना सही जो है ना उसके अंदर डाटा इंटर हो जाता है, लेकिन एक चीज़ आप मिसिंग करते हैं जिसकी वजह से आपका ये मसला आ जाता है। आज उसी चीज़ के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। तो चलें नाज़रीन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं अपने वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट कर दूं, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारा चैनल A to Z टैक्स कंसल्टेंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। बेल आइकन दबाना इसलिए लाजमी है क्योंकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड होती है तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाता है और आप उस वीडियो को जो है वो जल्द से जल्द सुन लेते हैं, उससे इस्तेफादा हासिल कर लेते हैं। तो वापस आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक हमारा जो वो ये है कि जब हम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने लगते हैं, पूरी रिटर्न जो है डाटा बिल्कुल एक्यूरेट डालने के बाद जब सबमिट करने लगते हैं, सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें आगे से एरर आ जाता है प्लीज प्रोवाइड करेक्ट रिसिप्ट वैल्यू। अब ये कौन सी वैल्यू की बात हो रही है, किस वैल्यू की बात हो रही है, इसके हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। देखें, मेरे पास ये एक रिटर्न है और ये एक सैलरी पर्सन की रिटर्न है। अब ये जो मसला आ रहा है ये तमाम टैक्स पेयर को आ रहा है, चाहे कोई सैलरी पर्सन है, चाहे कोई बिजनेस इंडिविजुअल है, चाहे कोई ओवरसीज है, चाहे कोई जो है वो बैंक प्रॉफिट जिसका आ रहा है वो है, चाहे कोई NFC सर्टिफिकेट वाला कोई भी है। अब ये मसला क्यों आ रहा है, ये उन तमाम लोगों को, उन तमाम टैक्स पेयर को ये मसला आ रहा है, वो तमाम टैक्स पेयर गलती कर रहे हैं जिनका कोई ना कोई टैक्स कटा हुआ है और उस टैक्स को वो सही से रिपोर्ट नहीं कर रहे सिस्टम के अंदर, प्रोफाइल के अंदर या रिटर्न के फॉर्म के ऊपर उस टैक्स को वो सही से रिपोर्ट नहीं कर रहे। रिपोर्ट कैसे करना है मैं आपको मिसाल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे, बल्कि मिसाल मैं आपको लाइव समझाता हूँ कि मसला आ क्या रहा है। अभी अगर मेरे सामने ये जो रिटर्न है इसके ऊपर आप सारा डाटा अगर आप देखेंगे तो मेरे पास सारा डाटा इसके ऊपर जो है ना वो ऐड है, यानी कि यहाँ पे अनरिकंसाइल्ड अमाउंट 0 है। मतलब मेरा जो रिटर्न का डाटा टोटल एक्यूरेट सारा मैंने डाला हुआ है। अब इसके बावजूद मैं इसको सेव करके जब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास एरर आ गया फौरन से, प्लीज प्रोवाइड करेक्ट रिसिप्ट वैल्यू। अब ये मसला क्यों आया है इसकी तरफ मैं अब आपकी तवज्जो दिलाने लगा हूँ। ये मसला इसलिए आता है कि जब आपका कोई टैक्स कटा होता है, उस टैक्स को आप सही से क्लेम नहीं कर रहे, उस टैक्स को आप सही से रिपोर्ट नहीं कर रहे, वैल्यू को रिपोर्ट नहीं कर रहे सिस्टम के अंदर, रिटर्न के फॉर्म के अंदर। वैल्यू कौन सी? फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जो मेरे पास गलती है वो ये है कि मैं, क्योंकि ये जो मेरे पास जो रिटर्न खुली है ये सैलरी पर्सन की है और इन्होंने 17,54,000 रुपये जो सैलरी है वो गवर्नमेंट से ली है। ये क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इन्होंने इतनी सैलरी जो विड्रा की है। अब ये सैलरी जो विड्रा की है इसके ऊपर इन्होंने 1,13,000 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स भी दिया है। अब मैंने यहाँ पे सैलरी के हेड में इनकम की तरफ जाके मैंने यहाँ पे 17,54,000 रुपये सैलरी तो मैंने ऐड कर दी है। अब क्योंकि मैंने टैक्स को क्लेम करना है, जब मैं टैक्स को क्लेम करता हूँ तो उसके लिए मुझे जाना पड़ता है टैक्स चार्जेबल के अंदर। यहाँ पे जाके तो जब एडजस्टेबल टैक्स के अंदर मैं जाता हूँ तो इस जगह पे जाके मेरे पास ये देखे टैक्स का टैब है, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज अंडर सेक्शन 149। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे 1,13,000 रुपये टैक्स की अमाउंट ऐड कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी मेरा 1,13,000 रुपये टैक्स कट गया है। उसके बाद अगली जो चीज़ है वो ये है कि मैंने कोई मोबाइल का लोड कराया, कोई मोबाइल का पैकेज लगवाया, उसके ऊपर मेरा जो टैक्स कटा पूरे साल में 3,653 रुपये, मैंने वो भी ऐड कर दिया क्योंकि मेरा टैक्स कटा हुआ है। उसके बाद फिर यह है कि मैंने कोई अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन की, कोई पेमेंट की और उसके ऊपर मेरा टैक्स कटा, तो वो भी मैंने यहाँ पे पूरे साल में कैलकुलेट करके मैंने यहाँ पे लिख दिया।
अब मैंने तो अपनी तरफ से ये सारा जो डाटा ये सारा लिख दिया यहाँ पे, बल्कि मेरे टैक्स पे है जो वो भी यही काम कर रहे हैं, वो सारा डाटा इस तरह से यहाँ पे लिख रहे हैं। तो उसके बावजूद जो टैक्स की रिटर्न है वो सबमिट नहीं हो रही, सिस्टम अभी फिर ये एरर दे रहा है। ये एरर इसलिए आ रहा है, आप जो जब रिटर्न फाइल करते हैं, जब आप डाटा डालते हैं टैक्स वाली साइड पे, टैक्स चार्जेबल के अंदर जाकर एडजस्टेबल टैक्स के अंदर जब आप डाटा डालते हैं, आपने सबसे पहले यहाँ पे आपने दो चीजें बतानी है। एक ये है कि आपने जब रिटर्न के अंदर देखना है, आपने डाटा के अंदर देखना है कि आपका सैलरी के ऊपर 1,13,000 रुपया टैक्स कटा हुआ है। तो ये कितनी अमाउंट के ऊपर कटा है, किस अमाउंट के ऊपर कटा हुआ है? जाहिर बात इसकी कोई तो अमाउंट होगी ना जिसके ऊपर ये अप्लाई हुआ है, इसके ऊपर फार्मूला लगा है, इसके ऊपर परसेंटेज लगी है, तो उसके बाद जाके ये इतनी अमाउंट बनी है टैक्स की। तो वो जो अमाउंट है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। वो अमाउंट कौन सी है? जो अमाउंट आपने यहाँ पे सैलरी के टैब में यहाँ पे रिपोर्ट की होगी, जितनी आपने टोटल सैलरी यहाँ पे लिखी है, उतनी सैलरी ही आपने यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्स में जाके, तो यहाँ पे जाके आपने लिखनी है। आपने बताना है कि जनाब मैंने 1,17,000 रुपया सैलरी ली है और उसके ऊपर मेरा 1,13,000 जो है वो यानी कि 17,54,000 मैंने सैलरी ली है, और इसके ऊपर जनाब मेरा 1,13,000 रुपया जो टैक्स है वो कटा है। आपने बताना है उसको कि भाई मैंने ये देखे रिसिप्ट वैल्यू ये है, इसके अंदर आपने बताना है कि भाई मैंने इतने पैसे मेरे लगे, इतने पैसे थे टोटल जिनके ऊपर ये वाला टैक्स मैंने पे किया, ये चीज आपने बतानी है और आपने इसको कैलकुलेट कर देना है। फिर अगली चीज आ जाए, अगली जो नेक्स्ट चीज है मेरे पास वो ये है कि मैंने इसको सिस्टम को बताना है कि भाई मैंने क्रेडिट कार्ड की जो ट्रांजैक्शन की थी, मैंने वो ये देखें, ये मेरे पास क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन की जो रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है। मैंने बताना है कि जनाब मैंने जो है पूरे साल में 49,628 रुपए के क्रेडिट कार्ड से चीजें परचेज की, और उसके ऊपर जो है वो FBR ने या जो जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो मेरा इतना टैक्स जो है बैंक ने या जिसने भी इतना टैक्स काट लिया है। ये आपने लाजमी बताना है यहाँ पे कि इतनी अमाउंट थी जिसके ऊपर ये वाला टैक्स अप्लाई जो है हुआ है, जिसके ऊपर ये टैक्स कटा है, ये अमाउंट आपने लाजमी बतानी है। और फिर इसी तरह जो अगली जो एक और चीज है वो ये है कि आपने अगर यहाँ पे मोबाइल का टैक्स डाल रहे हैं तो आपने इसके ऊपर भी बताना है यहाँ पे कि आपने कितनी अमाउंट थी, कितनी अमाउंट का आपने लोड कराया जिसके ऊपर आपका जो ये टैक्स है वो कटा, यानी कि वो कितनी अमाउंट थी जिसके ऊपर जो ये जो टैक्स अप्लाई हुआ या ये जो टैक्स कटा है, उस अमाउंट को आपने यहाँ पे मेंशन करना है। मैं जैसे कहता हूँ जी, ये जो मेरा जो टैक्स कटा है ये 24,653 रुपया टैक्स जो मैंने लोड कराया था, इस अमाउंट के ऊपर जो मेरा टैक्स कटा है वो ये वाला टैक्स कटा है जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 3,653 रुपए। अब जब मैं ये सारी जो वैल्यू यहाँ पे डाल लूंगा, इसी तरह अगर आपका कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर कोई टैक्स कटा है या आपने फॉर एग्जाम्पल कोई इंटरनेट के ऊपर आपने कोई टैक्स पे किया है, तो आपने यहाँ पे बताना है सिस्टम को कि आपने इंटरनेट का कितना बिल दिया था, पे किया था, और उस अमाउंट के ऊपर कितना टैक्स कटा। दोनों अमाउंट आपने यहाँ पे ऐड करनी है, टोटल बिल की वैल्यू और उसके ऊपर लगने वाले टोटल टैक्स की वैल्यू। इसी तरह अगर आप जो है वो कोई आपके कोई कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से, उस के ऊपर आपका कोई टैक्स लगा है, तो आपने सिस्टम को बताना है कि जनाब मैंने 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए बैंक से निकलवाए, जितनी अमाउंट आपने निकलवाई होगी जिसके ऊपर टैक्स कटा होगा उस अमाउंट को आपने मेंशन करना है और बताना है कि इस अमाउंट के ऊपर मेरा इतना टैक्स कटा है। अगर आपका कोई बिजली का बिल है, कोई डोमेस्टिक कोई आपका मीटर है, बिजली के बिल के ऊपर टैक्स लगा है, तो आपने यहाँ पे उसको बताना है सिस्टम को कि भाई मैंने 50,000, 60,000 या 1 लाख रुपए बिल पे किया है, उसके ऊपर मेरा ये वाला टैक्स कटा है। जब आप इस तरह से करके डाटे की सही से रिपोर्टिंग करेंगे, ये तमाम चीजें आप ऐड करेंगे, तो फिर जब आप अपने रिटर्न को सबमिट करने लगेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये जो एरर है ये नहीं आएगा, ये आपको एरर जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अभी मैं जो है ना यहाँ पे आपके सामने इसको जो है ना मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा, तो देखेंगे आप कि वो जो मुझे पहले एरर आ रहा था वो मुझे अब एरर नहीं आ रहा। मैंने जैसे सबमिट पे क्लिक किया तो पहले मुझे यहाँ पे एरर आता था, लेकिन अब मुझे वो एरर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैंने जो डाटा की जो रिपोर्टिंग है वो बिल्कुल ठीक की है, एक्यूरेट की है। पहले मेरी जो रिपोर्टिंग थी वो सही नहीं हो रही थी, लेकिन अब जो मेरी रिपोर्टिंग है वो बिल्कुल ठीक हुई है। अब मेरा जो डाटा है बिल्कुल सही हुआ है, रिपोर्ट सही हुआ है, तो अब मुझे मसला नहीं आ रहा। जब मैं रिटर्न फाइल करने लगता हूँ तो मुझे वो मसला दरपेश नहीं होता, मुझे वो मसला नहीं आता। क्योंकि जब पहले मैं जो यहाँ पे सेव करके सबमिट पे क्लिक करता था तो मेरे पास फौरन से जो सिस्टम के अंदर ये वाला एरर आ जाता था, प्लीज प्रोवाइड करेक्ट रिसिप्ट डाटा। लेकिन अब आपके सामने है, जब मैं इसको सबमिट पे क्लिक करता हूं तो सिस्टम मुझे आगे नेक्स्ट विंडो पे ले जाता है कि जी ठीक है आप अपने जो रिटर्न है उसको सबमिट करें। तो उम्मीद है कि आपको मसले की समझ आ गई होगी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, आपको समझ आ गई होगी कि किस जगह के ऊपर आप जो है वो मिस्टेक कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी रिटर्न सबमिट नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम।